Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new video on the topics conjunctions, right? So today in this video we'll be discussing about conjunctions. Means हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में? Conjunctions. Which class? 6th, 7th and 8th. Yes friends, all these grades we'll be discussing about conjunctions today. So let's get started. So now here we go. Welcome to the class once again. So first of all देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है. मीन्स today's agenda मीन्स हम किस किस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट आर कंजक्शंस. मीन्स कंजक्शंस होते क्या हैं, राइट. देन एग्जाम्पल्स में ही हम स्टडी कर लेंगे कि हमें जो कंजक्शंस है उनकी नीड किस लिए पड़ी, राइट. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. आपकी जो कंजक्शंस हैं उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. उनके बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो गेट ट्यून्ड. सो एज टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस के बारे में कि व्हाट आर कंजक्शंस, राइट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. So friends, before telling you definition of conjunctions, let me tell you कि conjunctions are joining words. Joining word mean कि conjunction वो word होंगे जो किसी word, sentence या clause को connect करने में काम आएंगे, join करने में काम आएंगे, right? So now let us see the definition. A conjunction is a word which is used to connect words, sentences और clauses. सेम चीज जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर भी रिटन है कि एक कंजक्शन वो होता है, जो कंजक्शन होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है किसी वर्ड, सेंटेंस या क्लोज को कनेक्ट करने के लिए, राइट. कनेक्ट करने के लिए मीन्स ज्वाइन करने के लिए. फाइन. जैसे कि आपको किन्हीं 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना है, सो उसके बीच में आप एक कंजक्शन लगा दोगे, सो वो आपका एक जो सेंटेंस है वो एक राइट सेंटेंस हो जाएगा, राइट. अदरवाइज आपको बार बार फुल स्टॉप्स, कोमा, ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में. सो बी ट्यून्ड. Now it's the turn of examples. Examples of what? Examples of conjunctions, right? So friends, जो आपको ब्लैक कलर से सेंटेंस दिख रहा है, दिस वन, राइट, जहां पर मैंने अभी आपको एक सर्कल लगाकर दिखाता हूं, दिस वन इज विदाउट कंजक्शंस. मीन्स ये जो सेंटेंस है ये मैंने बिना कंजक्शंस के लिखा है, राइट. देन ये जो हल्का रेड में है, दिस वन, इट इज इन विद द कंजक्शंस, राइट. मीन्स इसमें जो है मैंने कंजक्शंस पुट किए हैं. सो नाउ लेट अस सी कि कंजक्शंस के बाद और कंजक्शन से पहले ये सेंटेंस कैसा है. आई वेंट टू द मार्केट, फुल स्टॉप, आई बॉट सम वेजिटेबल्स, राइट. सो नाउ यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखोगे आई 2 टाइम्स यूज हुआ, राइट. पहले आपने बोला मैं मार्केट गया, फिर आपने अगेन बोला मैंने सब्जियां खरीदी, राइट. सो ये बहुत ज़्यादा ओड लग रहा है, राइट. बार बार मैंने यूज़ करेंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी बैड, राइट. एंड जो हमारा कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस है वो हम अगर एक बार स्टडी करें, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स. सो ये अब ओड नहीं लग रहा है, इट इज़ फाइन नाउ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंजक्शन का यूज़ किया. एंड कंजक्शंस यहाँ पर यूज़ किस लिए किया? क्योंकि कंजक्शंस जो हैं किन्हीं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फिर क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं, राइट. सो नाउ एक क्वेश्चन है कि इसमें से कंजक्शन है क्या? इसमें तो कोई भी कंजक्शन नहीं है, राइट, क्योंकि ये कंजक्शन के बिना वाला सेंटेंस है. देन इसमें कंजक्शन है, बट विच वन? आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या था? आई वेंट टू द मार्केट. इसमें भी सेम है वही, आई वेंट टू द मार्केट. एंड सेकेंड सेंटेंस क्या था? आई बॉट सम वेजिटेबल्स, बॉट सम वेजिटेबल्स. तो नाउ इसके बीच में कौन सा वर्ड बचा? एंड. इट मीन्स कि ये जो 2 सेंटेंस थे इनको ज्वाइन किसने किया? एंड ने किया, राइट.
So again I am telling you कि conjunctions are the joining words, right? So now after learning about conjunctions के examples, we are on types of conjunctions, right? मैंने आपको first slide में बताया था कि we'll be discussing about types of conjunctions here. So मैंने आपको ये भी बताया था कि conjunctions जो हैं वो total 3 types के होते हैं, right? First one is subcoordinating, another one is coordinating, and the third one is correlative, right? Friends, आपको मैं बहुत frankly अगर बताऊं, सो जो आपके टाइप्स हैं, राइट, टाइप्स हैं, उनको आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ही पढ़ना चाहिए. ये आपके यूज़ में, आई बिलीव कि आपके ये यूज़ में किसी एग्जाम्स में या कहीं पर भी आपसे ये पूछे नहीं जाते हैं, राइट? कंजक्शंस का जो क्वेश्चन बनता है, कंजक्शंस का जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कंजक्शंस को उसमें यूज करने का बनेगा, राइट? मीन्स जो आपका कोई सेंटेंस दे देंगे उसके बीच में आपको ब्लैंक देंगे, उसमें आपको ये कंजक्शन फिल करना होता है, राइट? मीन्स टाइप्स ऑफ कंजक्शंस इंपॉर्टेंट है but not for the exam purpose, right? So now in the next slides we'll be discussing about these types in detail with the examples. Fine, so be tuned. So now first one is subcoordinating conjunction. Which one? Subcoordinating conjunctions. So friends, इसको पढ़ने से पहले I want to say that कि अगर आपको कोई भी अभी तक डाउट है, so leave the comment below this video. I will solve your doubt as good as possible, right? So now let us discuss about subcoordinating conjunctions. So here its definition is that they join dependent clauses with independent clauses. आपको ये तो पता है कि जो हमारे conjunctions होते हैं, क्या होते हैं? जो conjunctions होते हैं, they are used to join, fine, they are used to join clauses, right, with the another clauses. So now जो हमारे यहाँ पर subcoordinating conjunctions हैं, they are used to join dependent clause with independent clause, right? Dependent clause means एक ऐसी क्लोज जो किसी पर निर्भर है, राइट? एंड इसको किससे ज्वाइन किया जाता है? एक किसी इंडिपेंडेंट क्लोज से, मींस जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, राइट? सो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो कि ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं ये बहुत ही मीन्स अटपटी हैं, राइट? सो इनको स्टडी करना, इनको याद रखा, इट इज नॉट वेरी वेरी इजी, बट वी हैव टू, फाइन. सो इसको सिंपली समझिए कि सबकोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन डिपेंडेंट क्लोजेस विद द इंडिपेंडेंट क्लोजेस, फाइन. इसके एग्जाम्पल्स मीन्स सबकोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं कौन से? फाइन, वी आर नॉट यूजिंग देम इन द सेंटेंसेस. आई एम जस्ट टेलिंग कि what are subcoordinating conjunctions. First one is after, then by the time, then since, as soon as, right? As soon as जो है ये आपका same है, fine. So these are the examples of subcoordinating conjunctions. Now let us move forward towards the another conjunction. So now after learning about subcoordinating conjunctions, we have reached the coordinating conjunctions. Which one? Coordinating conjunctions. So subcoordinating में जो आपका independent clause है उसको हम dependent clause से क्या करते हैं? Join करते हैं. Now let us see कि coordinating conjunctions में हम क्या करेंगे. They connect words, sentences and clauses that are equal, fine, that are equal. जो हमारे सब कोऑर्डिनेटिंग थे वो किन्हीं डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करते थे, मींस जो हमारी जो क्लोजेस होती थी वो अनइक्वल होती थी, राइट? बट जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो किन्हीं इक्वल क्लोज वर्ड या सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, फाइन.
मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को ज्वाइन किया जाएगा इनसे, ओके। इंडिपेंडेंट विद डिपेंडेंट आप नहीं कर सकते हो, फाइन। So coordinating conjunctions are the conjunctions which are used to connect the sentences, words or clauses which are very very equal to each other, fine. Then next is examples of it. Examples, again I am telling you कि I am not telling the usage here, I am just telling कि what are coordinating conjunctions, वो कौन कौन से होते हैं, right? जो हमारे coordinating conjunctions हैं वो कौन कौन से हैं? First one is for, and, nor, but, or, yet, so, ठीक है। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फाइन। सो आपका इसमें से एक ऐसा भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कुछ ऐसे टाइप्स दे देते हैं, बहुत कम ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आस्क किया जाता है, बट फिर भी लेट मी टेल यू दैट कि आपको ऐसे दे देते हैं कि ये कंजक्शन है एंड आपको उसका टाइप बताना होता है। सो इसमें आपकी क्या हेल्प करेंगे? एग्जाम्पल्स, कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग है वो ये है, फाइन। सब कोऑर्डिनेटिंग है वो ये है, कोरिलेटिव है वो ये है, फाइन। सो नाउ एट लास्ट ऑफ द स्लाइड, coordinating conjunctions are those which connects the word, sentences or clauses which are equal to each other, fine. So now third one is correlative conjunctions. Which one? Correlative conjunctions. So friends, let me tell you कि ये जो हमारे correlative conjunctions हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं किससे? कोऑर्डिनेटिंग conjunctions से, फाइन। कैसे? एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए। दे वर्क टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट आर इक्वल, फाइन। मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में बताया है कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं किसी फ्रेज या वर्ड को विच आर वेरी वेरी इक्वल टू ईच अदर, डिपेंडेंट विद डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट विद इंडिपेंडेंट। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइट? अगर आपको कहीं पर बोल दिया कि भाई यहाँ पर कोरिलेटिव कंजक्शन यूज कीजिए, और आपको तो याद रहेगा कि भाई जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग होता है वो भी इक्वल को ज्वाइन करता है और कोरिलेटिव भी। सो आप इसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे? डिफरेंस आप कैसे समझेंगे? इसके एग्जाम्पल्स से, फाइन। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स नाउ एंड कि इसमें डिफरेंस भी आपको कैसे बताना है। एग्जाम्पल्स, बोथ एंड, बोथ एंड, ईदर और, इफ देन। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ये कोमा है, जो हमारा कोमा है वो किसके बाद आया है? वो किन्हीं दो कंजक्शंस के बाद आ रहा है, राइट? यहाँ पर भी ऐसे ही है। मीन्स ये जो हमारे कंजक्शंस हैं, वेट, ये वाले जो हमारे कंजक्शंस हैं ये दोनों किसी एक ही सिमिलर सेंटेंस में साथ में यूज होंगे, राइट? जैसे कि कहीं पर आपको बोथ यूज करना है एंड वहां पर आप कोरिलेटिव की तरह इसे यूज कर रहे हो बोथ को, सो आपको उसके साथ एंड यूज करना बिल्कुल ही नेसेसरी हो जाएगा, फाइन। एंड आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये जो डॉट्स हैं ये किस लिए हैं? ये इसलिए हैं जिससे कि ईदर के बाद कुछ सेंटेंस आएगा उसके बाद और यूज होगा, फाइन। आप एकदम से और यूज नहीं करोगे, ईदर और, इस तरीके से तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, फाइन। सो कोरिलेटिव कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कोरिलेटिव कंजक्शंस टू एट अ टाइम यूज किए जाते हैं, मतलब दो एक साथ, फाइन। सो नाउ दैट this was the last point of this video. So now that's it about today's video. Thank you for watching. And at last I would say कि अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपको कुछ इससे कंटेंट जो है वो आपको कुछ ग्रैब हुआ हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. Thank you.